एडमिशन टुडे के न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड स्टेट यानी कि देवभूमि उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि दिल्ली से बहुत नज़दीक है, हरियाणा से बहुत नज़दीक है और वादियों में है। यानी कि पहाड़ी लोकेशंस है, मौसम वेदर पोल्यूशन बहुत कम है। तो उत्तराखंड में 3 मेडिकल कॉलेज आते हैं। पहला मेडिकल कॉलेज आता है हिमालयन मेडिकल कॉलेज, पौड़ी गढ़वाल में। उसके बाद श्री गुरु रामराय मेडिकल कॉलेज और थर्ड मेडिकल कॉलेज है गौतम बुद्धा मेडिकल कॉलेज। इन 3 कॉलेज की आज हम बात करेंगे, क्योंकि यही 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है एज पर एनएमसी अप्रूवल। अब अगर हम बात करें हिमालयन मेडिकल कॉलेज की, तो हिमालयन मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड की बेस्ट मेडिकल कॉलेज में से एक है। हिमालयन मेडिकल कॉलेज की अगर हम फ़ी की बात करते हैं तो लगभग 21 लाख रुपया पर ईयर उनका फ़ी है। 20,50,000 एग्जामिनेशन लेके 21 लाख हम मान लेते हैं। 21 लाख अगर फ़ी की बात करें तो 4.5 साल में लगभग ये 96 लाख का फ़ी मान के चलते हैं। 1 करोड़ के बजट में ये कॉलेज आ रहा है। अगर दिल्ली एनसीआर में कंपेयर करें तो 1 करोड़ के बजट में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज आ जाएंगे। सेम अगर दूसरे मेडिकल कॉलेज की हम बात करें तो वो आता है गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज। गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज की फ़ी की बात करें तो इनका फ़ी लगभग 17.5 18 लाख रुपए है। 18 लाख से अगर हम 4.5 साल की बात करें तो लगभग ये 80 से 82 लाख रुपए आता है। यानी कि विथ हॉस्टल हमारा 90 लाख के अंदर में ये कंप्लीट हो सकता है। तीसरा मेडिकल कॉलेज है गौतम बुद्धा मेडिकल कॉलेज। इसकी फ़ी बजट बहुत कम है। इसकी फ़ी लगभग 13.5 लाख रुपए पर ईयर है। अगर 13.5 लाख पर ईयर से अगर हम बात करें तो 4 साल का अगर हम फ़ी बजट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 57-58 लाख के आसपास आता है। हम 60 लाख इसको ले लेते हैं। यानी कि 3 कॉलेज की जब हम डिस्कशन किए तो एक का बजट 80 से 82 लाख रुपए आया, दूसरे का बजट 95 लाख के अप्रॉक्स में आया, तीसरे का बजट 60 लाख के अप्रॉक्स में आया। यानी कि अगर जो पेरेंट बजट को देखते हैं, कॉलेज सिलेक्शन का 3 प्रोसीजर बेसिक होता है। पहला, बेटर कॉलेज चाहिए, नो फी बैरियर, यानी कि बजट की कोई इशू नहीं है, हमें बेस्ट कॉलेज चाहिए। दूसरा, हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए बट हमारी फ़ी एक लिमिटेशंस में चाहिए। तीसरा, कि हमें एवरेज फ़ी में हम थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करेंगे बट हमें वेस्ट कॉलेज चाहिए। इन तीनों चीज़ों को देखें तो इन बिटवीन हिमालयन मेडिकल कॉलेज बेस्ट मेडिकल कॉलेज हो सकता है किसी बच्चों के लिए जिनका फ़ी बैरियर नहीं है। जो बच्चे इन बिटवीन जाना चाहते हैं तो गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, या थर्ड स्टूडेंट वो हो सकते हैं जिनका बजट इशू है तो उनके लिए बुद्धा मेडिकल कॉलेज बेस्ट हो सकते हैं। अब बात आते हैं उत्तराखंड में एडमिशन प्रोसीजर की। उत्तराखंड का जो एडमिशन प्रोसीजर है उसमें आप स्टेट कैटेगरी है पहला, स्टेट कैटेगरी के बाद मैनेजमेंट कैटेगरी है, मैनेजमेंट कैटेगरी के बाद एनआरआई कैटेगरी है। इन तीनों कैटेगरी में एडमिशन्स होते हैं। जो भी बच्चे डोमिसाइल वाले हैं वो स्टेट कैटेगरी में एडमिशन लेंगे, जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट है वो अपना मैनेजमेंट कैटेगरी में ले सकते हैं, या जो बच्चे मैनेजमेंट सेम कॉलेज में चाहते हैं और मैनेजमेंट कैटेगरी में नहीं है, अगर उनके पास एनआरआई अवेलेबिलिटी है तो वो एनआरआई कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं। अब उत्तराखंड में क्या है कि तीनों मेडिकल कॉलेज में पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पीजी की सीटें भी है, पीजी की सीटें के साथ सुपर स्पेशलिटी सीटें भी है। मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन में एक चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि मोस्टली कंसल्टेंसी या ऑनलाइन जो गाइडेड करते हैं वो आपको सीधा ये बता देंगे कि यहाँ पे एडमिशन ले लेना है आपको, ये आपके फ़ी बजट में है, ये अच्छा कॉलेज है, ये पुराना कॉलेज है। नहीं, सबसे पहले आप ये देखिए कि आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो एमडी एमएस भी पीजी भी करेंगे,
99% केस में पीजी होना है। अब जहां से आप एमबीबीएस करेंगे वो स्टेट आपका होम स्टेट बन जाएगा। होम स्टेट बनने का मतलब है पीजी में 50% रिजर्वेशन आपका लगेगा, उस स्टेट में 50% सीट रिजर्व होगी पीजी के लिए आपके लिए। तो आप ये देखिए कि किस कॉलेज में पीजी की फी कितनी है और हमारे अकॉर्डिंग वो कितना सुटेबल हो सकता है। दूसरी चीज़ें, पीजी की सीटें देख रहे हैं, ये भी आप देखिए, आप वैसे कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर कीजिए जिस स्टेट में प्राइवेट कॉलेज कम और गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा है। क्योंकि जब 50% सीट रिजर्व हो रही है आपके लिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज आप चाहेंगे हमें मिल जाए। तो जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा होंगे, प्राइवेट कॉलेज कम होंगे, वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी यानी कि सीट मैट्रिक्स गवर्नमेंट में ज़्यादा होंगे, प्राइवेट में कम होंगे, तो आपका रिजर्वेशन के बाद जाने की पॉसिबिलिटी बेस्ट होगी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें कि किस गवर्नमेंट स्टेट में कितना ज़्यादा गवर्नमेंट सीटें है। दूसरी चीज़ें, हमें ये ध्यान देना है कि उस स्टेट में फी क्या है। जैसे पीजी की सबसे हाईएस्ट फी की अगर बात करें तो राजस्थान में है। राजस्थान में एवरेज पीजी की फी 80 लाख रुपए पर ईयर है, यानी कि 2 से 2.5 करोड़ का बजट आता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सबसे कम फी की अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज में किसी स्टेट में पीजी की, तो वो स्टेट है छत्तीसगढ़, जहां एवरेज 10 लाख रुपए पर ईयर पीजी की फी है। सेम चीजें अगर हम कर्नाटका में बात करते हैं तो कर्नाटका में भी नॉर्मल पीजी की फी बहुत कम है। उसके बाद यूपी और बिहार की पीजी की फ़ी कम है। यूपी की फ़ी एवरेज 25 लाख रुपए पर ईयर आप लेके चल सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छे काउंसलर से बात करेंगे तो वो डेप्थ में जाके आपको समझाएंगे। डेप्थ का मीनिंग ये है कि सिर्फ एमबीबीएस करना ही एक लक्ष्य नहीं है। सबसे पहला एम आपका होना चाहिए बेस्ट कॉलेज। दूसरा एम होना चाहिए कि आप उस स्टेट में पीजी की क्या सिस्टम है। तीसरा फी स्ट्रक्चर होना चाहिए। चौथा, कॉलेज जो भी आप ले रहे हैं उसमें ये भी देखें कि वहाँ पे सिर्फ यूजी की पढ़ाई हो रही है, पीजी की पढ़ाई हो रही है, या सुपर स्पेशलिटी की भी सीटें हैं। इंडिकेट ये करता है कि यूजी की पढ़ाने के लिए जो डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होती है, उससे बेटर फैकल्टी चाहिए पीजी की पढ़ाई के लिए। पीजी की पढ़ाई के लिए बेटर फैकल्टी होगी। अगर कॉलेज में बेहतर फैकल्टी अवेलेबल है तो उसका यूटिलाइजेशन भी वो बच्चे करेंगे। दूसरी चीज़ें, अगर पीजी की फैसिलिटी है जिस कॉलेज में, वहाँ पेशेंट फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ सर्जरी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पीजी की फैसिलिटी है तो सारी चीज़ें फैसिलिटी वहाँ पे होगी। अच्छी ओटी होगी, अच्छा सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी की सुविधा होगी, अच्छे इक्विपमेंट होंगे, अच्छी मशीनें होगी, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। सुपर स्पेशलिटी की अगर सीटें है तो वहाँ पे और अच्छी फैकल्टी होगी और अच्छे बच्चों की वहाँ गैदरिंग होगी। तो ये सारे एडवांटेज जितने कॉलेज में बढ़ेंगे उसका बेनिफिट वो बच्चे को ही मिलेगा। पीजी में अब आपको ये भी देखना चाहिए कि बहुत सारे पेरेंट का क्वेरी ये होता है कि सर यूजी में बहुत ज़्यादा पेशेंट फ्लो का कोई मीनिंग नहीं है, थियोरेटिकल पार्ट है। बातें बिल्कुल आपकी सही है। जब आपका मेडिकल रोटेशन होता है उस टाइम पे हमारे पास, सपोज कीजिए सिंपल भाषा में हम समझाते हैं, एक लैपटॉप है, एंड्रॉयड लैपटॉप, विंडो लैपटॉप है, ठीक है। अब विंडो लैपटॉप सफिशियंट है काम करने के लिए, लेकिन हमारे पास विंडो के अलावा आईओएस हो, एप्पल की लैपटॉप भी हो, बच्चा दोनों पे काम कर सकता है। अब दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है, दोनों के यूजेज में चेंजेज आ जाते हैं, दोनों के इंटरफेस में चेंजेज आ जाते हैं, दोनों के कंफर्टेबिलिटी में चेंजेज आ जाते हैं। अब इन चीज़ों को अगर हम देखें तो बेस्ट कौन होगा? जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा है वो बच्चा उस चीज़ को यूज कर सकता है। जहाँ पे बेहतर मशीनें हैं,
अगर हम वहाँ पे 5.5 साल यूजी में बिता रहे हैं तो उनकी भी नॉलेजेज भी हमारे पास बढ़ेगी। क्योंकि अगर मान लेते इमेजिन मशीन की बात करते हैं तो बीएससी रेडियोलॉजी के टेक्नीशियन वहाँ होंगे, पीजी एमडी रेडियोलॉजी के बंदे वहाँ पे इलोबरेट करने के लिए होंगे कि जो सीटी स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ, उनकी बेहतर रिपोर्टिंग कैसे किया जाए। बट एमबीबीएस बच्चा इन चीज़ को यूटिलाइज कर रहा है, देख रहा है, सीख रहा है, तो वो चीज़ें गलत नहीं है। वो आपके प्रोफाइल के, आपके नॉलेज को इन्हांस कर रहा है। सपोज कीजिए कि अगर आप इन फ्यूचर अपनी हॉस्पिटल की प्लानिंग कर रहे हैं, इसके लिए आप अपनी हॉस्पिटल में भी स्पेशलाइज्ड बंदे रखेंगे, लेकिन आपको उसकी नॉलेज होगी, बेहतर आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो हम इन चीज़ों पे इसीलिए डिस्कशन कर रहे थे कि सिर्फ यूटिलाइजेशन के बराबर रिसोर्सेस को देख करके कॉलेज की सिलेक्शन नहीं की जाती है। कॉलेज की सिलेक्शन फ्यूचर को देख करके की जाती है कि यहाँ पे फ्यूचर हमारा क्या होगा। अगर इन सारी बातों को जो मैंने बताया है आप ध्यान से देखेंगे तो 99% यूट्यूब वीडियो फिजिकल काउंसलर के पास डिस्कशन का पार्ट ही नहीं होगा आपके लिए। उनका एम एक ही होता है कि जस्ट हम एक आपसे सर्विस चार्ज ले रहे हैं और आपका एडमिशन करा दे, आपको एक अलॉटमेंट लेटर दिला दे, यही होता है। नहीं, आपके लिए एक ये एडमिशन होगा, लेकिन हमारे लिए हम इसको एक एडमिशन नहीं मानते हैं। 5 साल के लिए जो आप कॉलेज का सिलेक्शन, फील्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं, ये आपके आने वाले 50 साल के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। अगर जो हम इन सारी बातों का आपके साथ डिस्कशन किए हैं आप देखेंगे तो 99% वीडियो और फिजिकल काउंसलिंग में इन बातों पे डिस्कशन नहीं किया जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, और ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। ये हम इसलिए नहीं बता रहे कि जस्ट आप किसी भी कंसल्टेंसी के लिए या किसी काउंसलर के पास या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो आप हेल्प ले रहे हैं, वो सिर्फ उनका एम होता है प्रायोरिटी चॉइस फिलिंग, एडमिशंस, बस उनका सर्विस चार्ज उनको मिल गया। मेरे लिए आप एक एडमिशन ज़रूर हो, लेकिन आपके लिए इस 5 साल के एक एडमिशन पे डिसीजन 5 साल के लिए आप ले रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आने वाले 50 साल के आपके फ्यूचर पे पड़ने वाला है। तो डिसीजन सोच समझ के ले, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है, आपके कैरियर का सवाल है। आप जिस इन्वायरमेंट में पढ़ाई करेंगे उसी टाइप की आपकी माइंडसेट बनेगी, उसी टाइप का आपका थॉट डेवलप होगा। क्योंकि 24/7 आप 5.5 साल वहाँ लगभग रहने वाले हैं, हॉलीडे वैकेशन को अगर हम छोड़ दे तो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं, आपके लिए अपने लिए कस्टमाइज काउंसलिंग करवा सकते हैं, जिसमें इन सारी बातों का हम ध्यान देंगे। हम ये भी ध्यान देते हैं कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ पे बेहतर से बेहतर बच्चे पहुँच रहे हैं कि नहीं, अच्छी फैमिली के बच्चे पहुँच रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपके प्रोफाइल पे डिपेंडेंसी होती है, उनकी इम्पोर्टेंस होती है, और वो आपके लाइफ पे, आपके प्रोफाइल पे, आपके थॉट प्रोसेस पे इम्पैक्ट डालता है। तो ध्यान से सही डिसीजन ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं इस एडमिशन की जर्नी में, तो आपका जो सपना है हम उसको बहुत बेहतर तरीके से साकार करेंगे, जितना भी बेहतर हो सके। ना कि एक एडमिशन के बेसिस पे आपको हम देखें, हम आपके 50 साल के फ्यूचर के बेसिस पे आपको जज करेंगे, उसी के बेसिस पे हम आपका डिसीजन लेंगे। थैंक यू सो मच।